बात बोलते थे कि हम वर्ल्ड में ये क्या यूनियन, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूएन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूएन। प्रभात बोलते ये तो नाम बोलते यूनाइटेड, कोई यूनिटी नहीं है। हर साल दो चार नया फ्लैग उसमें जोड़ता है। ये यूनिटी कैसे डिसयूनिटी है? यूनिटी कैसे बोलेंगे? इस बार इतने झंडा था, इस बार इतने झंडा बढ़ गया, इतने झंडा बढ़ गया। इज दिस कॉल्ड यूनिट? यूनिटी नो, इज डिसयूनिटी। लेकिन 2015 में मैं एक बार आया था कलकत्ता में, एक अनुष्ठान हुआ था। 128 फ्लैग होल्डर्स, नेशनल फ्लैग होल्डर अपना अपने देश से फ्लैग लेकर आए थे। 128 भाषा वाले, 128 अलग अलग पताका वाले, 128 नेशनलिस्ट एक ही प्रभुपाद जी के छत्र छाया के नीचे हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए कलकत्ता मेन रोड में कीर्तन करते हुए निकले। वो वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में आया। ये यूनिटी है, दिस इज कॉल्ड यूनिटी। डबल कॉपी कैसे हुआ? तो एक वृंदा का फोन है, एक गोपी का फोन। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड यूनिटी। अगर हम अपृथक धर्म हमेशा इसी को लक्ष्य रखकर करेंगे तो आप वास्तविक जो एकता है वही है एकता, कि हमारे अधिकारी एक है, हमारे मालिक एक है और हम सभी उनके दास हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिटी। ये यूनिटी की भावना लाने के लिए तो, और हमारे जैसे आप लोग हैं, आप लोग अलुमनी है इस्कन जोधपुर सेंटर के, ये आपके मिलन का, गेट टुगेदर का स्थान है, आपके भक्ति का जन्म स्थान है। तो जैसे आप कहीं भी जाकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस की, भारत के कोई भी कोने में जब तब कीजिए, घर में तुम माँ पिता के पास आते है कि नहीं? तेर मदर इज इस्कन जोधपुर राधा गोविंद जी, वही है मदर फादर। तो ये पिता माता के दर्शन के लिए आना चाहिए, साल में एक बार माता पिता पे आए तो कुछ भेंट भी देना चाहिए उनको, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। अगर माता पिता का आशीर्वाद लेकर रहेंगे, माता पिता ऐसा नहीं है कि बुढ़ा हो जाएंगे, नहीं, ये हमेशा जवान इटरनल। आप बूढ़े होकर मर जाए, माता पिता तो वही हंसते रहे। आप अगर इस माता पिता को समर्पित होंगे तो आपको भी वो अपने पास ले जाएंगे असली, फिर आपको भी ऐसे बुढ़ा होकर मरना नहीं पड़ेगा। हाँ? तो आप उन्हीं को चरण में शरणागत होकर के उन्हीं के छत्र छाया पर प्रसाद खाना सीखे, उनकी छत्र छाया पर भगवत नाम कीर्तन करना सीखे, उनके छत्र छाया पर ग्रंथ पढ़ना सीखे, यात्रा और क्या क्या सब किए। तो वही आपने बेस जो है, वही आपके जो ठाकुर जी हरि राधा गोविंद, वही आपके जन्म जन्म के वही माता पिता है, वही माता पिता। इस प्रकार वो ग्रहण कीजिए। बाकी माता पिता तो आते हैं, जितने बार जन्म लोगे इतने बार एक सेट फादर मदर तो मिलेंगे ही। जो शरीर में आएंगे वो शरीर में एक सेट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन बॉडी में आएंगे, कोई बॉडी में आओ, कोई छिपकली बनकर आया तो एक सेट छिपकली माता पिता मिलेंगे, पेरेंट्स, तो कुछ भी बनकर आए तो। लेकिन ये जो माता पिता है श्री राधा गोविंद जी, जिनके आप शरण लिए हैं, अगर सच्ची में उनको माता पिता को स्वीकार करके आपके अधिकारी, आपके कुछ वही है, तमेव पिता तमेव माता तमेव सब कुछ उन्हीं को मानकर अगर करेंगे तो फिर आपको फिर दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, किसी कवर में जाना नहीं पड़ेगा, आपका कवर खत्म हो जाएगा, सीधा उनके घर पहुंच जाए उनके पास। यही तो भगवान गारंटी देकर बोलते हैं, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं मे वेति तत्तः त्यक्त्वा देह न पुनर्जन्मम। आपके जन्म खत्म करो, कैसे करूं, ये चक्कर में फंसा हुआ हूं, कुछ नहीं करना है। राधा गोविंद को आपने माता पिता कर स्वीकार करो, वो कैसे आए, कैसे रहे, क्या क्या करते हैं, क्या हमसे चाहते हैं, उसी को सुनो, पढ़ो और जानो, तो आपके जन्म खत्म, चक्कर खत्म आपके, फिर उन्हीं के पास पहुंच जाओगे। फिर दोबारा आपके जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख संसार में आना नहीं पड़ेगा। आप लोग अगर चाहते हैं कि इस जंजाल से, इस दुख से यहाँ आने से इतने संसार में आए, अगर दूसरे कोई बिल्ली कुत्ते बनकर आए तो चलो क्लास स्कूल फिल्म में जाएंगे नहीं, बाई चांस मनुष्य बने
तो फिर तो भाई बेस में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, हम कोचिंग में जाना पड़ेगा, बड़ा दिक्कत है यार। फिर एग्जाम लिखना पड़ेगा, सी टू मार्क्स, है ना नहीं? तो सदा से सदा के लिए अगर झंझट से बचना चाहते हैं तो, क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तब तक रहेगा, तो ये शरीर मिटेगा तो नेवर एवर गेटिंग अनदर बॉडी, दैट इज केवल उपाय है ऐसे राधा गोविंद के शरण में जाना। उनके बारे में अगर तत्व से जान लिए तो वही गारंटी देते हैं दोबारा आपका जन्म संसार में हो ही नहीं सकता ना। तो मेरे पास आ जाओ। तो भगवान के पास जाने का कितने सरल उपाय है। आओ, उनके दर्शन करो, उनके प्रसाद पाओ, उनके बारे में जानो, बस दिस इज योर लास्ट। उसके बाद में फिर लाइफ रही नहीं, सीधा उनके पास पहुंचो। इसी के लिए वो जोधपुर में पधारे हैं, आप लोग के कल्याण के लिए, कि आप लोग सब अपना कैरियर वहीं से शुरू किए। तो राधा गोविंद जी बड़े कृपालु है। आप जैसे बच्चे जहाँ रहते हैं, बोले अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं भी आपके साथ जुड़े रहूंगा। आप मेरे बनकर रहेंगे, मैं भी आपके बनकर रहूंगा, तो अंत में मेरे पास आ जाएंगे। फिर दोबारा इस प्रकार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख इसी के अंदर फंसना नहीं, टोटली। दिस इज कल्ड सक्सेस। जीवन की असली लक्ष्य, असली सफलता इसी को कहा जाता है, ना कि थोड़ा बहुत मेरे पे आके अच्छा जॉब मिल गया, मुझे ये प्रमोशन मिल गया, मुझे अरे इसमें क्या हो गया। तो कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बेस्ट बन जाओ, जैसे शरीर छूटा फिर एबीसीडी के आ जाए, इसका कोई मूल्य नहीं है। बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डांसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट, कुछ भी बेस्ट हो जाओ, सब वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। शरीर, कितने बड़े बूढ़े सब जो थे सब रिटायर्ड हो गए, केवल टायर्ड नहीं रिटायर हो गए, है ना नहीं? अब फिर कभी चले जाए, फिर दोबारा आएंगे रीबार्थ लेकर, फिर आकर फिर पढ़ेंगे, फिर ये सब तैयारी करेंगे, सब करेंगे। लेकिन ये झंझट से बचना है तो दिस लाइफ, इन दिस वेरी लाइफ यू शुड यूज दिस फॉर्मूला। श्री भगवान राधा गोविंद को अपना बना लो, अपना करने का सीखो। सीखो कौन है, भगवान खुद खुलकर बोलते हैं कि मेरे बारे में जानो। क्या अपने बारे में जानो, मेरे जन्म लीला कैसे, मैं कैसे प्रकट हुआ, संसार क्यों आता हूँ, और मेरे क्या करता हूँ आकर। दो ही तो चीज जानना है, दो ही सब्जेक्ट है, कोई ज्यादा सब्जेक्ट नहीं रखना है। भगवान कहते हैं ओनली टू सब्जेक्ट्स आर देयर। आपके जीवन को सफल करने के लिए ओनली टू टू सब्जेक्ट्स। वहां है कि कृष्ण के जन्म और कृष्ण के कर्म, उसी के तत्व से पढ़ लो, इसी के ऊपर आप लोग अच्छे से जान पाए, तुम्हारा जीवन लक्ष्य, परम लक्ष्य को प्राप्त कर। तो ये जीवन को, ये सब लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए ये गाड़ी को चलाना पड़ेगा, शरीर रूपी गाड़ी को कवर मेंटेन करना पड़ेगा। इसी मेंटेनेंस के लिए, शरीर चलाने के लिए ये नौकरी चाकरी जॉब, ये जो एंगेजमेंट, ये सब इसी के लिए। लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है। ये तो गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल भर दिया लेकिन गाड़ी चल नहीं रहा है, तो फायदा क्या है, इट्स वेस्ट। तो इतनी सुंदर शरीर मिला और इसे पैकेज मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जो असली जीवन के लक्ष्य है उसको अगर जाने नहीं, कर नहीं पाए, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये टाइम एनर्जी का बिल्कुल दुरुपयोग होता है। तो कम से कम आप लोग जो अभी यंग अवस्था में है, आप लोग का अभी भविष्य उज्जवल होएगा, आप जब चाहेंगे करने के लिए, जो इसी प्रकार है। कोई केवल कैरियर बनाने से उज्जवल नहीं होता। मैं उस दिन में बोल रहा था, देयर इज टू थिंग्स, वन इज कैरियर, वन इज कैरेक्टर। वी आर ऑलवेज कैरियर ओरिएंटेड, दैट्स व्हाई इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोले हैं टू हेल्प देम टू गेट गुड कैरियर। मैं उनके टीचर को बोला, उनका टीचर लोग मुझे बुलाकर लेकर उनका जो ऑफिस में मिल रहे थे, मैं कहा सर आप लोग कभी बात को सोचे थे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैरियर एंड कैरेक्टर। बोले हम तो कुछ सोचे नहीं थे। हाँ यही तो बात है, आप नहीं, दुनिया में जितने कभी चर्चा भी नहीं करते हैं।
कि कैरेक्टर इज थिंग दैट वेरी मच नीडेड। सब कैरियर ओरिएंटेड है, 2 लाख रुपया हम साल में लेते हैं उनको कैरियर देने के लिए, भले सुसाइड कर ले लेकिन हम डोज चढ़ाते हैं, इतने पढ़ाते हैं कैरियर देने के लिए। मतलब कैरियर लेकर के क्या करेंगे बोझा अगर कैरेक्टर नहीं होगा तो? कोई कुत्ते से भी बेटर नहीं होंगे, है ना? नहीं तो हम लोग को अगर सचमुच कुछ दमदार चीज को अच्छी चीज जानना है, डोंट बी ऑलवेज कैरियर ओरिएंटेड, बी कैरेक्टर ओरिएंटेड। कैरेक्टर जो चीज है, हमारे शास्त्र का कहावत है, इफ कैरेक्टर फिनिश देन एवरीथिंग फिनिश, है ना? कैरेक्टर लास्ट एवरीथिंग लास्ट। लेकिन आजकल तो कोई कैरेक्टर जानते नहीं बेचारे, क्या करेंगे? वेल्थ इज लास्ट एवरीथिंग लास्ट बोलते हैं, लेकिन नहीं, कैरेक्टर इज सो इम्पोर्टेंट। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में, कोई कॉलेज में, स्कूल में कैरेक्टर कोई चर्चा ही नहीं होता। बेचारे जानते नहीं कि जो पढ़ाने वाले वो भी दुष्चरित्र है, जो सुनने वाले वो भी दुष्चरित्र है, करें क्या करें? माता पिता भी ऐसी कोटि के आ जाते, और बेचारे कोई सोचते नहीं इस बारे में। लेकिन बहुत आवश्यकता है कैरेक्टर, वी शुड बी ओरिएंटेड फॉर कैरेक्टर। जिनका चरित्र अच्छा होता है उनका पास तो ढूंढ ढूंढ करके बड़े बड़े लोग आते हैं। केवल कैरियर जिसका पास है उसका पास इतना कुछ नहीं रहता, वो चीप होते हैं। लेकिन कैरेक्टर वाले होते हैं वो सचमुच महान होते हैं, महान होते हैं। आप एक ही हमारे देश में ग्रेट परसेंट महात्मा महात्मा गांधी हुए, आज तक सभी महात्मा बोलते हैं उनके पास क्या था? कोई कैरियर था उनके पास? ये प्रमाण है हमारे पास, प्रूफ है। क्या कैरियर था उनके पास? आप लोग जितने बैठे हैं आप उनसे कितने बड़े बड़े कैरियर हो गए, आपके कैरियर हाई कैरियर होगा, लेकिन उनके कैरियर इसमें, लेकिन कैरेक्टर था उनके पास। उनके कैरेक्टर के वजह से आज जुगपत तो महान होकर बन के रहेंगे। वो आप पीएचडी डीएलटी होकर क्या मतलब है? गड्ढे में जाएंगे, कोई पूछेंगे नहीं। लेकिन ये सब कुछ तो नहीं किए, यू ओनली बिकम कैरेक्टर ओरिएंटेड समहाउ। और इसलिए जुगपत आने कितने पीढ़ी तक उनको लोग महान करके मानेंगे, पूजेंगे, जानेंगे, सम्मान करेंगे, यही है। इसलिए हम लोग हमेशा जो भी हो हमको कैरेक्टर ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है एटलीस्ट। और आप लोग साल में एक बार मिलते हैं ना, साल में 2 बार मिलते हैं? एक ही बार आते हैं इसमें तो, यात्रा ओह, वगैरह हम कहीं कर लेते हैं। यात्रा बाजार अब नहीं आते, एक बार आ जाते हैं बड़े मुश्किल से, नहीं इस 300 को आते हैं। बार हम्म, अगर भोजन करना है तो एक बार चल जाएगा। तो जितने ज्यादा आएंगे इतने आप यू विल फील कनेक्टेड। तो आजकल तो ठाकुर जी ने सुविधा दी ऑनलाइन का, ऑफलाइन नहीं हो तो ऑनलाइन भी सही, किसी प्रकार से कनेक्टेड रखो, क्योंकि एसोसिएशन दैट मैटर्स अ लॉट। ये जो कनेक्टेड पर रहेंगे, भक्तों के साथ कनेक्टेड रहना, दिस इज एसोसिएशन। ये एसोसिएशन का इतनी बड़ी प्रभाव है, आप अगर करके देखेंगे तब देखेंगे किस प्रकार वो आपको बचा लेता है। बहुत बड़ी बड़ी चीज से बचाएगा, नहीं तो आप नष्ट होने में ऐसे टाइम नहीं लगता। कितने अच्छे कैरियर क्यों ना हो, एसोसिएशन नहीं हो सब बेकार हो जाए। इवन इफ हम जो विचार करते हैं, जो डिजायर करते हैं, जो मानसिक भावना चिंतन होता है, दैट ऑल कम्स फ्रॉम एसोसिएशन। कैसा एसोसिएशन करता है इससे से निकलता है, जैसे संग ऐसे रंग चढ़ता है। तो इसलिए हमेशा अपना, आप लोग का ये मदर सेंटर है, यही आपके भक्ति के अभ्यास किए थे, सीखे थे, उनके साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए प्रयास कीजिए। मैं तो कहूंगा मिनिमम 2 टाइम्स ए ईयर आपके जो मिलन फेस्टिवल होना चाहिए, दैट शुड बी ट्वाइस इन ईयर। ये आप डिजाइन करो, जो आप लोग मैनेजर से है, डिजाइन एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर
You should get together some point, either Jodhpur or wherever. आपको you should plan in such a way कि आप लोग मिल सकते हैं एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। कहाँ पे अगर जोधपुर होस्ट करता है तो सही, नहीं तो कोई और कोई जगह में कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, वृंदावन, व्हाटएवर यू डिसाइड, प्लान आउट किया जा सकता है। जो अप्रोचेबल एरिया है वो आपका छोटी मोटी कोई समय होगा, ऐसे समय देख करके डिजाइन करो, ट्वाइस इन ईयर गेट टुगेदर, ओके, टू गिव ए बूस्ट। और उसके अलावा बीच बीच में ऑनलाइन टुगेदर भी हो सकता है। अभी हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए आ गए बुलाने के लिए, सो आई कैन नॉट टॉक मोर। इफ यू हैव एनीथिंग in 5 minutes you tell something, then I have to go for another class. थैंक यू महाराज। महाराज हम आपने बुलाया तो 2 बार के लिए प्रयास करेंगे महाराज। अभी तक तो 1 बार के लिए कर रहे थे, 1 बार में भी सब नहीं आ पाते बहुत प्रयास करते तो किसी का कोई के कारण होता है, उनको भी पता फॉलो करना चाहिए कि क्या कारण है, क्यों नहीं आ पाते। तो प्लेस में कि समय में कोई एडजस्ट करने से शायद ज्यादा भी आ सकता है। हाँ, कुछ टाइम ऐसे रखो ताकि एवरीबॉडी कैन कम, प्लेस भी ऐसा रखो तो एवरीबॉडी कैन अप्रोच, कैन कम। हमारा लक्ष्य स्थान नहीं, हमारा लक्ष्य काम है कि हम ज्यादा लोगों को मिलाप, संख्या ज्यादा होना चाहिए, सब हमारे मित्र हैं उनसे मिले। तो इसके लिए कोई टाइम एडजस्ट करना पड़े, प्लेस एडजस्ट करना पड़े, वी शुड डू इट। थैंक यू महाराज। महाराज एक आपने शुरुआत में बताए थे कि सबको एंगेज करना चाहिए। आज पर दे आर स्वभाव। हाँ, लेकिन महाराज वही एंगेज मतलब वो हमारे बात से बिल्कुल ही मानना ही नहीं चाहता है, तो उसको कैसे एंगेज करेंगे? जो आपका मानना नहीं चाहते उसी को एंगेज करना, तो वही तो टैक्स है। जो मानता है उसी को आप क्या करोगे, तो बेचारा कर रहा है। आपके सफलता जो है, जो बोला ना, जो आपको क्रिटिसाइज होता है, गाली देता है, नहीं मानता है, उसको एंगेज करा, तो फिर यूटिलिटी प्रिंसिपल आप समझा, हाउ टू यूटिलाइज हिम, दैट इज योर टास्क। मतलब आप बताओ ना कैसे करेंगे। तो आप सोचो, कर पाएंगे? मैं 2-3 एग्जाम्पल दिया, इसके बारे में सोचो, जब फेल हो जाएंगे तब फिर बताओ। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका उपयोगिता नहीं है ना। दिस इज आवर होम टास्क है, या होम टास्क है, इसके ऊपर काम करो, सोचो कि हाउ टू एंगेज देम इन प्रॉपर वे। यस, थैंक यू महाराज। ओके। यस महाराज। महाराज आपने जो है थोड़े से समय में जो है हमको बहुत सारी शिक्षाएं दी, जिसमें सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और 4 बेसिक प्रिंसिपल, प्योरिटी से शुरू किया महाराज ने कि प्योरिटी जो है वो मनी प्रोग्राम पे बहुत जोर दिए, और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और उसके बाद महाराज ने यूनिटी पे जो है बोले कि महाराज हमको सबको साथ में रहना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और हम भगवान के सेवक हैं, ये बात को हम धारण करें और भगवान की सेवा का ही विचार रखें तो हम माया से बच सकते हैं। तो बहुत कम समय में महाराज ने इतने गहरे जो है पॉइंट है ऑल्सो उसको बहुत। कैरियर वर्सेस कैरेक्टर, लास्ट में महाराज कैरेक्टर में ही बोल रहा था। तो थैंक यू महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज का सभी धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा बोल के। कृष्णा 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 परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव संघ महाराज की कृष्णा कृष्ण जय। द्वारका था क्या महाराज? जोधपुर। ओके, जिसको ओके।